चाची जी लाइए, हम कर देते। हमने खाना खाया और आप थोड़ी ना साफ करेगी। लाइए। अरे नहीं नहीं, हम कर लेंगे, तुम काहे करोगे? अरे हम सब सलीके से कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लाइए। नहीं नहीं, हम करेंगे बेटा। चाची जी लाइए, दीजिए दीजिए दीजिए, हम करते। कैसा लल्लू लड़का है, दूसरे के घर में कोई पोछा मारता है क्या? और सर पे तो पता नहीं कौन सा केवड़े का तेल लगाता है। अरे तुम काहे पाप पे चढ़ा रहे हो हमको? तुम मेहमान हो इस घर के बेटा। घर का काम काहे का पाप? दादी जी, कैसी बात कर रही है? दादी जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम काम पे जा रहे हैं और आपके लिए कुछ लाएं बाहर से। दादी जी खुशखबरी ले आयो जी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कि तुम्हें घर मिल गया है, वही ढूंढने जा रहे हो ना? और कौन सा काम टंगा है तुम्हारे सर पे? जी। एक और नियम अपने कान में डाल लो, हमारे घर में 8 बजे के बाद लोग बाहर अंदर नहीं करते। 8 बजे से पहले सरकाना, वरना दरवाजा बंद मिलेगा। दरवाजा बंद है तो क्या हो गया? छत तो खुली है ना दादी जी, छत से सीधा प्रीति जी के कमरे में। क्या हुआ, तुम्हारी बात सुन के दिमाग सर पे निकल गया का? नहीं नहीं दादी जी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि ये घर कितना अच्छा है, आप कितनी अच्छी हैं, हम सोच रहे हैं हम यहीं रुक जाएं। जी। अपनी जो सोच है ना जी उसकी पुड़िया बना जी। और गंगा जी में बहा दो। हमने कहा है 15 दिन से 1 दिन ज्यादा नहीं टिकने देंगे घर में। मैं तो मजाक कर रहा था दादी जी। नहीं, मजाक में भी हमारे कान को गलत बात सुनने की आदत नहीं। सर को मुझे पानी। सरक सरक। जी जी। अरे नंदू, हाँ छोड़ो बेटा, क्या कर रहे हो? चाची जी, आपको भजन मंडली जाना है ना, तो आप चले जाइए। घर का और रसोई का सारा काम हमें बता दीजिए, हम सब कुछ सलीके से करते हैं। हाँ मत करो सलीके से काम। हाँ? तुम लड़के हो बेटा, तुम काहे करोगे घर का काम? हमने शिवम को नहीं करने दिया आज तक, तो तुमसे क्या करवाएंगे? अरे चाची जी, इनमें का लड़का और का लड़की, हम इन सब बातों में नहीं मानते। हमारे गांव में अपनी माँ को हम जोर से मदद करते थे हर काम में। हाँ आप बिल्कुल चली जाइए, चिंता मत कीजिए। हाँ अच्छा जाइए जी, हम कर देते हैं, बिल्कुल। हाँ? ये भी आता है? तुम्हारी अम्मा ने सिखाया? नहीं अम्मा जी, वो तो नहीं आता, पर आप सिखा देंगी तो वो भी सीख जाएंगे। हैं? कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे 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 वो ये। हाँ देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट। हम तुम्हारी जान ले लेंगे, समझे तुम? क्या ये परी 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 क्या क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे हैं हम? हाँ तुम क्या कर रहे हो? देखो पानी हेड से ऊपर जा रहा है। अगर तुमने मॉम जी को जाके नहीं बताया ना कि तुम हमसे प्यार करते हो, तो देख लेना तुम ये शादी नहीं करोगे, वरना हम भी सुजीत जी को डिवोर्स दे देंगे। अच्छा, डिवोर्स देने से क्या होगा? भैया को तो दूसरी लड़की मिल जाएगी, लेकिन ये बात जान लो कि तुम्हारी इस घर से छुट्टी हो जाएगी। और हाँ याद रखना, मम्मी कभी भी ना तुमसे मेरी शादी नहीं होने देगी। तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आई टेल यू व्योम, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हारी भी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। सबको जाके बता देंगे तुम्हारे भाई के बारे में, सुजीत ब्रदर्स। फिर कौन करेगा उससे शादी? अगर हम तुम्हारे नहीं हुए ना व्योम, तो और किसी के नहीं होंगे। तुम्हारा घर भी बसने नहीं देंगे हम। अम्मा जी, वो हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो हम आपके पैर दबा दे? फिर कभी, अभी हम सोच रहे थे कमरे में जाके थोड़ा सुस्ता ले। जी बिल्कुल सही। अरे चाची जी। हाँ बेटा। आप क्यों कर रही है? लाइए, हम सब्जी काट देते। अरे नहीं नहीं बेटा, हम आराम से हमारे कमरे में बैठ के सब्जियां काट लेंगे। तुम थक नहीं गए का? जी नहीं। अरे थक गए होंगे, जाओ आराम कर लो। हाँ हम मिलते बाद। जी बिल्कुल। प्रीति जी वो हम अरे आराम से। दादी जी, प्रीति जी, दादी जी,
दादी अम्मा मान जाओ। हे प्रभु मना ले दादी अम्मा को। ना, 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 ना। वो माफ कीजिए प्रीति जी, बस आप गिर रहे थे तो आपको संभालने के चक्कर में। क्या हुआ? वो इतना डर क्यों ना नंदू महाराज? क्योंकि डरते तो वो है ना जिनके मन में चोर होता है। कैसी बातें कर रहे हैं चुन्नीलाल जी, लाख रुपए लगा दे चाहे जो कोई, नंदू की नीयत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। दिल और दिमाग दोनों पॉलिश करके चलते हैं। जी वो हम जी प्लीज। देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं व्योम। स्टैम्प पेपर्स साइन करो और लिख दो इस पर कि अगर तुम मैरिजेस करोगे तो सिर्फ हमारे साथ करोगे, वरना नहीं करोगे। जल्दी करो, हमारे साथ चलो, फिर हमें चलना है कहीं तुम्हारे साथ। क्या है सब? क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ? और क्या कहा तुमने? कहाँ जाना है मुझे तुम्हारे साथ? हमें तुम्हारे साथ टेम्पल्स जाना है, वहां चल के मैरिजेस करेंगे। चलो। देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टू हस्बैंड्स रखने में, वैसे भी प्यार तो हमने तुमसे किया है। सुजीव जी के साथ तो बिना मर्जी की शादी करनी पड़ी हमें। देखो अगर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा लगता है तो अपनी मम्मी से बात करो, उनसे बात कर लो और जल्दी चलो, जल्दी करो प्लीज। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। किसको किससे शादी करनी पड़ेगी? इसकी शादी की सहनाई बजवा रही हो बहुरानी? वो क्या है ना व्योम जी की मॉम जी, हम तो यही बोल रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, उम्र होती जा रही है, पर सुन ही नहीं रहे कब से। अब तुम शादी कर लो व्योम। सलाह तो तुम बहुत अच्छी दे रही थी, लेकिन तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें समझ में नहीं आई। बात क्या है? हम बस कहने को ये कह रहे हैं कि आप भी समझा लीजिए, आप आई हैं तो, कि मैरिजेस कर ले। शायद आपकी बात सुन ले आपका बेटा। हाँ हम चलते हैं, बर्तन लगाने हैं हमें किचन में। वैसे भी हम तुमको ये बताने आए थे कि शादी की सारी तैयारी हमने कर ली है, कपड़े गहने सब ले लिए हैं। मम्मी क्या है ये सब? मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपने अभी से गहने कपड़े सब पसंद कर लिए, क्यों कर रही हो ये सब? खाली कपड़ा गहना नहीं, अरे हम तो हॉल भी बुक करा लिए हैं। और देखना कल तक तो कार्ड का सैंपल भी आ जाएगा। मम्मी मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, मैं करूंगा ही नहीं। काहे नहीं करना चाहता? हाँ? तुम्हारे दादाजी भी ऊपर से आकर कहे ना कि शादी नहीं होगी, हम उनकी भी नहीं सुनेंगे। हमें तो लेफ्ट राइट करके चले ही जाना चाहिए। गार्ड रेड होने के पूरे असर नजर आ रहे हैं हमें। कहाँ सरका दिया हमारे पान का डिब्बा? अम्मा जी, अम्मा जी, आराम से, क्या हो गया? दूध रखा है, देख उबल रहा जा। तू मेरे पास रह, तुम छोड़ो। अंदर जाओ, हमारे सिराने पे सरसों का तेल है, वो लेके आओ। अम्मा जी, हम हमारे गांव का तेल लेके आते हैं, दर्द छू हो जाएगा, आप देखती रहिए। हमको नहीं चाहिए, उसको बोल कैसा होगा, उसका गांव का तेल फेल नहीं चाहिए, हम तो सरसों का तेल चाहिए। अरे अम्मा जी, हम कह रहे हैं तुरंत आराम मिल जाएगा आपको। वो एक काली डिब्बी है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा है, हाँ उसके पीछे एक सरसों का तेल का बाटल पड़ा है। बोले क्या? नहीं देख, हम बैठ गए यहाँ, हम बिल्कुल ठीक है, अभी दर्द ही नहीं। अरे अम्मा जी, इससे आराम मिल जाएगा आपको। नहीं, मिला कैसे नहीं, वो उधर ही रखा है। अगर उधर नहीं है तो कांच के कबाड़ में देख ले। हाँ वो हम सरसों का तेल
अम्मा जी ये भी सरसों का नहीं, तेल नहीं, है। आप समझ नहीं रहे। दादी को ना सरसों के तेल से मालिश करवाने की आदत है। अरे बेटिया। दीदी तू जा बर्तन कर, नल का सूख जाएगा तो हवा से बर्तन साफ करेगी। वो हम कर लेते। लाइए लाइए पैर देखो आराम से। बोल रहे हैं हाँ। कुछ हुआ ना सरका देंगे घर से बाहर। प्यार से। दिन जा रही है अम्मा जी, झूठ नहीं कहेंगे। आप सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक डाल के रोज अपने पैरों पे लगाएगी ना तो तुरंत आराम मिल जाएगा। तो ये आजमाया हुआ नुस्खा है हमारा। हाँ बात तो सही है, खरे साहब के बेटे की है, आराम तो मिल रहा है पर वो का है हमारा है ना उम्र हो गई ना, अब रोज सुबह पैर बड़े दर्द करते हैं, हम वर्जिश करते हैं ना उसके बाद तो तुम रोज एक काम करो, ये तुम्हारा तेल फेल जो है ना वो लेके हमारे पाँव पकड़ के बैठ जाओ सुबह रोज। बिल्कुल अम्मा जी, सौभाग्य है ये तो हमारा। ये नंदू कब से दादी को बटर पॉलिश करने में लगा हुआ है और दादी भी इसको फुल मार्क्स दिए जा रही है। पता नहीं मेरे मोहित जी कैसे दादी को इम्प्रेस करेंगे। चलो अब ठीक हो गया, सर को ठीक है हाँ। आराम से। सर को जाओ अपने कमरे में और वहीं बैठे रहना, जी खाने के वक्त बुला लेंगे, जाओ। जी अम्मा जी। अच्छा एक काम करो, हमारे कमरे में है ना एक मंदिर है, वहाँ पे रुद्राक्ष की माला पड़ी है, लेके आओ। जी अभी ले। हाथ धो के। जी बेटा यहाँ यहाँ आजा आजा, गट्टी रह। ठंड चलो चलो जल्दी सर को। जी अभी ले। ये लीजिए अम्मा जी। सर को फिर से वहाँ कहाँ गए? जी वो थोड़े खराब हो गए थे हाथ वो। पोछ रहा, ला नैपकिन, सर को कमरे में जाओ, तेल लेके जाओ। जी सही। दोनों डाल देना। रिया जी सुनिए सुनिए। हाँ जी वो काम कह रहे थे कि फॉर्म तो ऊपर ही रह गए हैं, तो आपके पास तो दूसरे फॉर्म तो होंगे ना, तो आप उसको भर दो और हम कागज पत्र लेके आते हैं। जी पर बुआ जी अरे तुम उनकी चिंता मत करो, हम रानी है ना, यूं काम कर लेंगे। हाँ तुम जाओ। ठीक है। अम्मा बहुत खुश होंगी। काहे की खुश होंगी? सब बहाने हैं हमसे मिलने के लिए। अम्मा को ये लगता है कि उन्होंने हमारा विसर्जन कर दिया तो हम जी नहीं पाएंगे। अभी उन्हें फोन करके बताते हैं कि हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कौनो प्रॉब्लम नहीं है। कहा कर रही है मम्मी जी, पूरे किए कराए पे पानी फेर देती है, तभी आज तक तरक्की नहीं कर पाई हैं आप। हम तरक्की करें या ना करें तुम्हें कछु मिलने वाला नहीं है, समझी? इधर उधर जाके सर्टिफिकेट मत ढूंढना, सब ताले लगा चुके हैं हम। जाओ जाके काम करो अपना। हेलो। क्या अम्मा खुद नहीं आई, अपनी बहुरिया को भेज दिया? तुम्हारी पोता बहू आई थी हमारे अमित के सर्टिफिकेट मांगने के लिए। काहे मांग रही है वो हमारी बिटवा के सर्टिफिकेट? क्या काम है उसे? चाहती का है वो आखिर? पीछे पड़ गई है हमारे लड़के के? डर लेके मानेगी क्या वो उसके? अरे अगर तुम लोगों को हमसे इतना ही प्यार हो गया है तो जहर किसी से भेज दो हमारे लिए, हम सब के सब खा के मर जाएंगे एक साथ ही। एहसान जताते हो एक तरफ तुम लोग, तुम्हारा बेटा आके हमारा घर अपने नाम करा के चला गया, अब तुम्हारी बहू आके हमारी बहू को अपनी तरफ मिलाना चाहती है, हमें अकेला करना चाहती होगा। अरे अगर ऐसा ही है तो जहर ही भेज देती है। चाहते क्या हो तुम लोग आके?
एक तरफ हम पे एहसान जताते हो और दूसरी तरफ हम हमारी बुराई करते हो। बहुरिया वहाँ आई थी, हम इनके सर्टिफिकेट मांगने आई थी, हमने तो एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिया उसे और ना कभी देंगे। पगला गई हो का? हम पगला नहीं गए हैं, तुम पगला गई हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन हमारे दुख में पगलाया हुआ है और कौन हमारे गले मिलना चाहता है और किसको शर्म आ रही है हमें बुलाने में। तुम क्या समझती हो हमें मालूम नहीं है कि किसने भेजा था तुम्हारी बहुरिया को? हम सब जानते हैं। कमाल है तुम्हारा, जब हमारी बेइज्जती करनी होती है तो खुद सबके सामने हमारी बेइज्जती करती हो, और जब माफी मांगनी होती है, हमसे मिलना होता है, तो हमें बुलाने में तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है और अपनी बहू को भेज रही हो चुप चुप के। तुम्हारा दिमाग है ना पत्थर हो गया है, पगला गई हो तुम। फोन रखो, कभी बात नहीं करनी तुमसे। आने दो रघुआ को, बहुरिया का फैसला आज ही कर देंगे हम। इससे पहले कि शिवम को किसी और से पता चले अमित जी की डीलरशिप के बारे में, मैं खुद ही उसे बता देती हूँ। ये हमारे नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट है और ये आप सर को दिखा दीजिएगा। एक सेकंड प्रिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं काम में बिजी हूँ। अरे शिव, अजीब है मेरा पति, हमेशा घोड़े पे सवार रहता है। बाद में बात करता हूँ, अरे इम्पोर्टेंट बात है। कहाँ रख दी हमने हमारी बचपन की किताब? कहाँ गई? क्या कर रहे हो बेटा? मिल गई, ये हमारी प्रार्थना की किताब। तुमको तो मिल गई, हमको हमारी प्रार्थना की किताब नहीं मिल रही है। मैं ढूंढूं चाची जी? नहीं नहीं, वो भजन ना हमने हमारे हाथों से लिखे हैं, तुमको नहीं मिलेगी वो किताब। तो हम प्रार्थना कर लेते। हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय। पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उस प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप शीघ्र से शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिसमें आपका रहस्य मैं जान सकूं। बटुआ किसका गिर गया यहाँ पे? ये चुन्नीलाल का तो नहीं? नहीं, ऐसे किसी का बटवा खोल के देखा नहीं जाता। अपने पास रखते हैं, जब मिलेंगे तब पूछेंगे। जीजी को फोन करूं क्या? सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछती हूँ। हाँ रिया बोलो। जीजी सर्टिफिकेट्स मिले आपको? अरे नहीं नहीं रिया, तुम परेशान ना हो, हम जल्दी से फटाफट लेके आते हैं। हाँ जीजी टाइम से पहले मुझे सर्टिफिकेट्स दे देना, आज लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की। हाँ रखो रखो। रनिया, हम बता रहे हैं अमितवा के सर्टिफिकेट को हाथ लगाए ना, हाथ पांव काट के फेंक देंगे तुम्हारे। मम्मी जी चाहे हाथ तोड़िए चाहे पैर तोड़िए, पर अपनी एजीओजी की जिंदगी हम खराब नहीं होने देंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी। मम्मी जी अपनी नौटंकी तो बंद किया करिए। हमारी एजीओजी की तरक्की आपसे देखी नहीं जाती है क्या? अरे हम तुम्हारे खानदान से नहीं है जो हमेशा नौटंकी करते रहे। हमारे पैर में वाकई लग गई है। अरे बहुत दुख रहा है रे, अरे बहुत तेज लग गई है। ओह ओह, अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे तुम दोनों सास बहू कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ गई हो कान खड़े करके। तुम्हें सुख चैन नहीं मिलता बिना हमारे घर में आए हुए। तुमको देखे बगैर हमको तो सुख चैन नहीं मिलता, लेकिन वैसे अभी हम अपनी भतीजी को देखने के लिए आए हैं कि कहीं तुम उस पर अत्याचार तो नहीं कर रही हो। अरे ओहो, अरे मार डाला। अरे ओहो, अरे ओह, अरे अत्याचार तो अभी हम तुम पे करेंगे। वो भूल गई पिछली पिटाई जो की थी। देखो हम पुलिस को बुला लेंगे, वैसे भी ना तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है वो खाकी वर्दी के सामने, बता रहे हैं। अभी तो हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल भी खराब नहीं है, जितना होगा तुम्हारा मर्डर करने के बाद, समझी? मर्डर करने के बाद? हाँ। अरे हम बता रहे हैं, देखो हम धमकी नहीं दे रहे, पुलिस को बुला लेंगे हम। पुलिस को बुलाने का धमकी देती है? अरे पुलिस को तब हम बुलाएंगे। अब हम ये कहेंगे कि ये जो औरत है जबरन हमारे घर में घुसती है और हमारे घर में चोरी करती है, चोरी। मतलब कि पुलिस के सामने तुम झूठ बोलोगी? अरे तो कौन सा पहली बार बोलेंगे। देखो ये सारी बातें है ना, हम रनिया के चाचा को बता देंगे।
रनिया हमें तो बहुत डर लग रहा है, ये बढ़ जाएंगे हम तो डर के मारे। ये अरे रनिया खड़ी खड़ी का मुंह देख रही हो? अरे समझाओ ना अपनी सास को। अरे हम तो तुम्हारा पक्ष लेने के लिए आए ना। देखो कैसे कैसे सुना रही हमको चार बातें। अरे तू चुप रहेगी कि नहीं? जा यहाँ से, जा, हम जा देते, जा। जा रहे हैं, लेकिन इस अपमान का बदला ना जरूर लेंगे। नाक रगड़ोगी ना तो भी आएंगे नहीं तुम्हारे पास। अरे पता ना बुलाएगा कौन, पगली कहीं की। हमसे अपमान का बदला लेने के लिए लाइन बनी हुई है, लाइन। अरे नहीं जाएंगे। जा रहे रनिया। ओए, कहाँ जा रही है तू? तू कहाँ जा रही है? बस हम जा रहे हैं मम्मी जी देने। खबरदार रनिया, तो समझने की कोशिश करना कि रिया की नई चाल है अमितवा को फंसाने के लिए। अगर मम्मी जी की कोनो चाल हुई ना इस बार तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं हम आपको। अरे स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।